कितनी टेक्नोलॉजी फास्ट होती जा रही है कि एआई गर्लफ्रेंड तक आपको जो है वो मुहैया है। इसके लिए हमारे साथ भाई मौजूद हैं जो कि इस तमाम रिलेटेड जो है वो काम करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या तमाम मामला। एक चीज़ का मुझे हमेशा नौजवानों से ये शिकवा रहता है कि उन लोगों को जो है ना वो मिर्चें चाहिए। डेटा लीकेज की बात जहाँ तक है तो डेटा कैसे लीक होता है? कोई शख्स किसी के मोबाइल तक कैसे किसी को रसाई होती है? पायरेटेड ऐप्स क्या होती हैं कि जो भी आप ऐप पेड वर्जन है उसका क्रैक वर्जन डाउनलोड कर लेते हैं और लैपटॉप में भी इंस्टॉल कर लेते हैं और मोबाइल में भी। जैसे ये गेम्स हैं वो आपके माइक की, कैमरा की, लोकेशन की, एक्टिविटी की और भी पूरे फ़ोन की एक्सेस ले लेती हैं। फ़र्ज़ करें किसी ज़ाहिर लड़की है, उसका मोबाइल गिरा, स्क्रीन टूट गई है, अब उसने तो मोबाइल दुकान पे जाके देना ही है, तो फिर वो क्या ऐसा उसके अंदर कर सकती है कि वो जो शख्स है दुकान वाला वो सिर्फ स्क्रीन ही ठीक करे, डेटा तक उसकी रसाई ना हासिल हो? 3-4 चीज़ें बता देता हूँ यहाँ पे। लैपटॉप सेल करने से पहले सबसे पहले तो उसकी हार्ड ड्राइव निकाल लें। इतनी महंगी नहीं है हार्ड ड्राइव, ठीक है, अपने नए लैपटॉप में इंस्टॉल करवा लें, नहीं तो उसको आप एक्सटर्नल बना के यूज़ कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यू डिजिटल में खुशामदीद। नाज़रीन, अक्सर आपने देखा होगा कि लोगों के जो है डेटा जो है वो लीक हो जाते हैं, तस्वीरें लीक हो जाती हैं, वीडियोज़ लीक हो जाती हैं। ये कैसे लीक होती है? उसके साथ साथ एआई के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। एआई में अब कहा जा रहा है कि इतनी टेक्नोलॉजी फास्ट होती जा रही है कि एआई गर्लफ्रेंड तक आपको जो है वो मुहैया है। इसके लिए हमारे साथ भाई मौजूद हैं जो कि इस तमाम रिलेटेड जो है वो काम करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या तमाम मामला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो, ज़िमी राजपूत हियर, यंगेस्ट डाटा रिकवरी स्पेशलिस्ट ऑफ पाकिस्तान। जैसा कि आपने कहा ना कि एआई जो है वो आपको एक गर्लफ्रेंड भी मुहैया कर देती है, तो ये यहाँ से आप हिसाब लगाएं कि कितनी ख़तरनाक सूरत हाल है कि कोई भी किसी की भी वीडियो आपने बनानी है, किसी की वीडियो में टेम्परिंग करनी है, किसी की वॉइस को क्लोन करना है, किसी की किसी भी तरह की एनिमेशन बनानी है और उसको झूठी वीडियो को सच साबित करना आज के टाइम में बहुत आसान है। वो इस तरह है कि आप कोई भी सूटेबल कैप्शन दे के उसको फेसबुक पे अपलोड कर दें और लोग तो एक चीज़ का मुझे हमेशा नौजवानों से ये शिकवा रहता है कि उन लोगों को जो है ना वो मिर्चें चाहिए, ठीक है। कोई भी वीडियो उन्होंने ये नहीं देखना होता है सच्ची है, झूठी है, गलत है, ठीक है, लेकिन वो आगे से आगे वायरल करती है। तो एआई जो है वो अच्छी चीज़ों के लिए बनाई गई थी, वो आपका दोस्त था, लेकिन अब उसको इस्तेमाल कैसे करना है, काम को आसान करने के लिए। हाँ, अब उसको इस्तेमाल कैसे करना है ये आप लोगों पे डिपेंड करता है। अच्छा, डेटा लीकेज की बात जहाँ तक है तो डेटा कैसे लीक होता है? कोई शख्स किसी के मोबाइल तक कैसे किसी को रसाई होती है? सबसे ज़्यादा डाटा जो लीक होता है ना, जो मेरी रिसर्च के मुताबिक, वो आप लोग जो यूज़ लैपटॉप सेल कर देते हो मार्केट में, प्रॉपर उसकी जो हार्ड ड्राइव है, ख़ास तौर पे ये जो हार्ड ड्राइव टेक्नोलॉजी है उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ, उसको आप श्रेड नहीं करते, आप उसको फॉर्मेट कर देते हो। आप समझते हो कि मेरा डाटा तबाह हो गया और वो मार्केट में सेल कर देते हो। अब फ़र्ज़ करो कोई जराइम पेशा शख्स है, वो मार्केट में जाता है और कोई भी वो 6-7 लैपटॉप ख़रीद लेता है और उनकी हार्ड ड्राइव को वो रिकवर करवा लेता है या खुद कर लेता है, तो उस 6-7 हार्ड ड्राइव्स में से एक हार्ड ड्राइव में किसी की फैमिली पिक्चर्स निकल आती हैं, तो कितना बड़ा यहाँ पे तूफ़ान बनता है। और हमने देखा है कि बहुत सारी सेलिब्रिटीज़, सियासी शख्सियात, बाकी लोग, आम आवाम, उनके घर टूट जाते हैं और लड़ाइयाँ हो जाती हैं, बेचारों का कैरियर तबाह हो जाता है। इसके अलावा भी कोई तरीका है मोबाइल तक रसाई का? कोई एप्लीकेशन वगैरह या कुछ? पायरेटेड ऐप्स क्या होती हैं कि जो भी आप ऐप पेड वर्जन है उसका क्रैक वर्जन डाउनलोड कर लेते हैं और लैपटॉप में भी इंस्टॉल कर लेते हैं और मोबाइल में भी। अब आपको तो नहीं पता कि उसके बैकएंड पे कौन सा रैट या कौन सा मैक्रो या कौन सा कोई एक जो है ना छोटा सा उसके अंदर हुक लगी हुई है और आपने अपने फ़ोन के अंदर उसको इंस्टॉल किया, तो आपके फ़ोन की तो एक्सेस उसके पास चले गई ना। आपने तो खुद उसको एक्सेस दी है, आपने कोई इंस्टॉल करनी है ऐप तो उसकी टर्म एंड कंडीशंस हैं, वो आपने पढ़े बगैर उसको मेमोरी की एक्सेस दे दी। फिर उसको यूज़ करने के लिए अक्सर ऐप्स तो ऐसी हैं जो आपको पैसों का लालच दे के, जैसे ये गेम्स हैं, वो आपके माइक की, कैमरा की, लोकेशन की, एक्टिविटी की और भी पूरे फ़ोन की एक्सेस ले लेती हैं। अच्छा, ये जो अक्सर ऐप्स लोग खेलते हैं कि हम शायद ऐसे पैसे कमा रहे हैं, तो ये भी ख़तरनाक हो सकती है आपका डेटा लीक करना? अगर पैसा कमाना इतना आसान होता कि ऐप्स पे क्लिक करके आप पैसा कमा रहे हैं, तो गोरा क्यों नहीं कमाता? एक सवाल है ना, गोरा क्यों सारा दिन मेहनत करता है, वो क्यों सारी ये तमाशे करता है, आईटी वाले और सारी चीज़ें। तो ये मैंने देखा है कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और ये जो 4-5 ममालिक है ना, यहीं पे लोग ऐप से खेल खेल के पैसा कमा रहे होते हैं। तो अब उन ऐप्स का जो है ना वो टोटली फ्रॉड होती हैं। कुछ डिजिटल करेंसी वाली ऐप्स होती हैं, वो भी टोटली फ्रॉड होती हैं। तो ये ना करें कि आप थोड़े से पैसे कमाने की खातिर अपना जो पर्सनल डाटा है ना, गैलरी, ज़िंदगी तबाह कर। हाँ, वो अगले के हाथ में खुद ही दे दें। अच्छा, अब थोड़ी सी हल पे बात करते हैं। आपने कहा कि लैपटॉप सेल किया जाता है, फॉर्मेट करके समझते हैं कि डेटा सारा ज़ाया हो गया, तो वो कैसे सेल करने का क्या फिर सही तरीका है? 3-4 चीज़ें बता देता हूँ यहाँ पे। लैपटॉप सेल करने से पहले सबसे पहले तो उसकी हार्ड ड्राइव निकाल लें।
इतनी महंगी नहीं है हार्ड ड्राइव, ठीक है, अपने नए लैपटॉप में इंस्टॉल करवा लें, नहीं तो उसको आप एक्सटर्नल बना के यूज़ कर सकते हैं। अगर फिर भी आपने वो देनी है, हार्ड ड्राइव साथ देनी है लैपटॉप के, तो प्रॉपर उसका श्रेडिंग फ्री सॉफ्टवेयर गूगल पे मौजूद होते हैं, जिसमें से एक का नाम बता देता हूँ, आरवाइप। ठीक है, आरवाइप फ्री ऑफ कॉस्ट है, उससे श्रेड कर दें, डाटा नहीं आ सकता। मोबाइल फ़ोन देना है तो एंड्रॉयड जो आपका वर्जन है उसको अप टू डेट रखें। अगर आपका एंड्रॉयड वर्जन 8-9 से नीचे वाला है तो डाटा रिकवर करना आसान है। अगर आपका एंड्रॉयड वर्जन 8-9 से ऊपर वाला है तो कम से कम उसको 2 बार रीसेट कर दें, फिर कोई भी आपका डाटा रिकवर नहीं कर सकता। सेम यही फार्मूला लागू होता है आपकी यूएसबी और मेमोरी कार्ड में। उनका लॉगरिथम किस तरह से काम करता है, उसको भी आपने श्रेड करना है, वाइप करना है, तो डाटा नहीं रिकवर होगा। अच्छा, ये एक और भी तरीका कहा जाता है कि अगर आपने मोबाइल सेल करना है तो आपने डेटा फॉर्मेट किया, उसके बाद आप कोई रॉ डेटा के साथ मोबाइल को भर दें, मूवीज़ के साथ, गानों के साथ, फिर दोबारा फॉर्मेट करें, फिर 2-3 बार ऐसा प्रोसीजर दोहराएं, तो फिर डेटा रिकवर नहीं हो सकता। इसमें हकीकत ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट थोड़ा पुराना हो चुका है, ठीक है, और कार आमद है। वो पुराना इसलिए हो चुका है कि वो हार्ड ड्राइव्स जिनका डाटा रिकवर किया जा सकता था, पुरानी टेक्नोलॉजीज़, उनमें फिर आपको रॉ डाटा रख दें तो वो ओवरराइट हो जाती है। अगर आप श्रेड कर दें तो उसके अंदर भी रॉ डाटा रखने की ज़रूरत नहीं है। अब जो SMR हार्ड ड्राइव्स आ रही हैं उनमें से डाटा रिकवर करना मुश्किल है। फिर SSDs आ रही हैं फिर SSDs आ रही हैं। SSD में ये होता है कि आपका जो डाटा है उसके अंदर स्टोर होता है, और जब आप उसको डिलीट करते हैं तो वो इलेक्ट्रिक सिग्नल या इलेक्ट्रिक यूनिट वहाँ से किल हो जाता है, तो फिर उसको आप ज़िंदगी भर रिकवर नहीं कर सकते। तो अक्सर ये ख़वातीन की तस्वीरें लीक होती हैं ऐसी वजह से होती हैं कि वो मोबाइल या लैपटॉप सेल करती हैं और फिर वो किसी ऐसे हाथों में जाता है और फिर उसके बाद उनकी ज़िंदगी जो है आप देखें ना कि ख़वातीन जो हैं वो ऐप को डिलीट करती हैं या अपने फ़ोन में से डाटा को डिलीट कर देती हैं, लेकिन बेसिकली वो सारा डाटा जो है वो कहीं ना कहीं तो एग्जिस्ट कर रहा होता है ना। और जो फीमेल्स का डाटा लीक होता है वो 80% इसी वजह से होता है कि वो लैपटॉप को विंडो करने के लिए किसी मार्केट प्लेस पे दे आती हैं, इंस्टॉलेशंस के लिए, किसी सॉफ्टवेयर सोल्यूशन के लिए, तो डाटा तो फिर निकलते मिनट लगता है ना। तो कोई हल नहीं। अगर फ़र्ज़ करे किसी ज़ाहिर लड़की है, उसका मोबाइल गिरा, स्क्रीन टूट गई है, अब उसने तो मोबाइल दुकान पे जाके देना ही है, तो फिर वो क्या ऐसा उस पे अंदर कर सकती है कि वो जो शख्स है दुकान वाला वो सिर्फ स्क्रीन ही ठीक करे, डेटा तक उसकी रसाई ना हासिल हो? 2 चीज़ें लगा दें अपने फ़ोन को, एक पिन कोड लगा दें और एक पैटर्न लगा दें। ठीक है, चलो पिन कोड कोई टूल जो है वो एक्सेस करके कर लेगा, लेकिन पैटर्न जो है उसको तो आप नहीं कर सकते। उसके लिए आपको फ़ोन को रीसेट ही करना पड़ता है, और रीसेट करने के बाद तो आपका डाटा रिकवरेबल नहीं होगा। और कभी भी आप किसी को रिपेयरिंग के लिए अपना फ़ोन दे के आएँ और आप देखें ना कि मेरा फ़ोन रीसेट हो चुका है, तो समझ जाएँ कि उसने आपके फ़ोन के साथ साइंसदानी कर ली है। चलें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा प्रोग्राम जो है पसंद आया होगा, और अब जो है आप थोड़ा सा समझ गए होंगे, समझदारी का मुजाहरा करेंगे जब भी अपना कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस जो है वो ठीक करवाने के लिए जाएंगे या बेचने के लिए जाएंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।